वर्तमान में देश भर में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर बात करना चाहते हैं। गौरतलब है कि 8 अगस्त को लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने इसका जोरदार विरोध भी किया। फिलहाल इस बिल को जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया है। वहीं अब इस बिल को लेकर मातोश्री के बाहर पहुंचकर मुस्लिम समुदाय ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार वक्फ की जमीन मुसलमानों से छीनने का प्रयास कर रही है तो ऐसे में उद्धव गुट के 9 लोकसभा सांसद सदन से गायब रहे। मुस्लिमों ने उन्हें वोट दिया और यूबीटी गुट के सांसद सदन से भाग गए। इस घटना के बाद मातोश्री के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस घटना को लेकर यूबीटी नेता संजय राउत ने भी अपना बयान दिया है। या सुपारी गँग चालवल्या जातात आणि सगळे भाडोत्री लोक आहेत। मातोश्रीच्या बाहेर त्या दिवशी वक्फ बोर्डाच्या निमित्तानं, त्या बिलाच्या निमित्तानं एक 10-20 लोक आले आणि घोषणाबाजी करून गेले। काही कारण नव्हतं। अद्याप हा कायदा किंवा हे बिल, या बिलातल्या सुधारणा त्याच्यावर पार्लमेंटला चर्चा व्हायची आहे। हे विधेयक चर्चेसाठी गेलेलं आहे संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे जेपीसी कडे। त्या कमिटीवर सगळ्या पक्षाचे लोक असतात, त्यांचेही असतील, त्या चर्चा होईल ना। पण त्याआधी मुंबईतलं आणि महाराष्ट्रामधलं वातावरण खराब करण्यासाठी या बेईमान मिंदे गटाच्या लोकांनी मातोश्रीवरती काही मुस्लिम समाजाचे लोक पाठवले। हे सगळे त्यांच्या पेरोलवर, हे सगळे त्यांचे भाडोत्री, हे 10-20 लोक, बाकी सगळा समाज जो आहे मुसलमान बांधव, हे महाविकास आघाडीच्या पाठीशी, उद्धव ठाकरेंच्या पाठीशी। पहा तुम्हाला मी दाखवतो। हा जो आहे सलमान शेख, हा मातोश्रीच्या बाहेर होता। सलमान शेख आणि हेच महाशय कोणाबरोबर आहेत हे पहा तुम्ही। पहा, हा अफराद सिद्दीकी हा मातोश्रीच्या बाहेर घोषणाबाजी करत होता। हा कोणाबरोबर आहे हे आपण पाहून घ्या। हा सगळ्यात जास्त बोलत होता, इलियास शेख। आता हे इलियास शेख महाशय कोणाबरोबर आहेत समजून घ्या। इलियास शेख बघा तुम्ही, हे असे भाडोत्री लोक, हे महाशय आहेत अक्रम शेख, हे होते त्या मोर्चामध्ये आंदोलनात। आता हे अक्रम शेख जे आहेत हे कोणाबरोबर आहेत भाडोत्री? जिशान चौधरी। आता हे जे एक महात्मा आहेत त्यांचं नाव आहे जिशान चौधरी, बरोबर? जिशान चौधरी म्हणजे ह्याला महात्माच म्हणावा लागेल। हे वर्षा बंगल्यावरती तुम्हाला कुठे दिसतात बघा, किंवा काय मिसेस मुख्यमंत्र्यांबरोबर, म्हणजे संपूर्ण फॅमिली सुपारीबाज। म्हणजे सुपारीबाज किती माणसांना असावं, प्रत्येक जण सुपारी देतो आमच्या विरुद्ध। आता हे जे इम्रान शेख आहे, बरं, इम्रान शेख हे होते बघा या मोर्चामध्ये होते। इम्रान शेख हे कोणाबरोबर आहेत, ते कोणाच्या गँग मध्ये आहेत पहा तुम्ही, हे सगळे अकबर सय्यद। आता हा शेवटचा माणूस आहे, हा अकबर सय्यद। अकबर सय्यद आम्हाला तुम्ही सांगताय ना हिंदुत्व सोडलं। हे बघा, हे पहा, यातल्या अर्धा लोकांवरती याच्या, हे बघा, हे महाशय मोर्चामध्ये होते, हे बघा। आणि कोणाबरोबर फिरतायत पहा तुम्ही, कोणाबरोबर फिरतायत? ते असे रोज ते एक्सपोज होत आहेत, यांचे मुखवटे रोज फाडले जात आहेत। परवा ठाण्यामध्ये भगवा सप्ताहानिमित्त माननीय उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्या ताफ्यावरती काही लोकांनी काही काळोखातून काही फेकण्या टाकण्याचा प्रयत्न, हे यांचेच लोक आहेत।
यातले किती लोक ठाण्यातले होते? नाही, मी तुम्हाला सांगतोय कोणी ठाण्यातले नव्हते, सगळे बाहेरून आणले लोक होते. हे सुपारीबाज. पाहू ना, आता तुमचं सत्ता आहे म्हणून तुम्ही करताय ना. सत्ता आमच्या हातात येईल, सत्ता 2 महिन्याने आमच्या हातात येईल, तेव्हा तुम्ही कुठे जाणार आहात, कुठल्या बिळात लपून बघणार ते आम्ही पाहू. पण आम्हाला यात पडायचं नाही. अहमद शाह अब्दाली महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसात भांडण लावायचा प्रयत्न करतो, जे पानिपतावर झालं होतं, आणि त्याला हे सगळे सुपारीबाज बळी पडतात. एकदा आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं की बीडमधल्या घटनेशी शिवसेनेचा संबंध नाही. मग आव्हानं कसली देते आम्हाला? आम्ही अधिकृतपणे सांगितलं शिवसेनेचा संबंध नाही. आव्हानं देत आहे, आणि कोणाला देत आहे आव्हान? बाळासाहेब ठाकरेंच्या मुलाला किंवा शिवसेनेला. ज्याने शिवसेना चोरली ते, आणि ते त्यांचं एकमेकाचं समर्थन करतायत, चोर चोराचं समर्थन करतायत. पण काही हरकत नाही. आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणसामध्ये भांडणं लावायची नाही, आणि कुणी लावत असेल तर आम्हाला ते मान्य नाही. महाराष्ट्र एक संघ राहिला पाहिजे. तुम्ही जर आम्हाला धमक्या देताय ना, बघून घेऊ वगैरे, द्या ना अहमद शाह अब्दालीला. जो महाराष्ट्र लुटतोय, मराठी अस्मिता पायाखाली तुडवतोय, हा, महाराष्ट्राची लूट सुरू आहे, त्याला द्या ना आव्हान. आम्हाला कसलं देते? आम्ही आहोत, आम्ही समर्थ आहोत. हिंमत असेल तर महाराष्ट्र लुटणाऱ्या अहमद शाह अब्दाली आणि त्याच्या सुपारी गँगला आव्हान द्यायची भाषा करा. हिंमत असेल तर तिकडे शेपट्या घालता. ठीक आहे, बघून घेऊ आम्ही. बड़ा मैदान लांब नहीं. राज ठाकरे ने ट्वीट किया है, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि शांत रहें, और बाकी चीजें हम भी शांत है ना, बाकी चीजें भी खुलासा की है. क्या कहना? उनके कुछ नहीं हुआ है, कुछ हुआ नहीं है. भीड़ में कुछ आंदोलक है, उसने आंदोलन किया, उसमें शिवसेना का कोई संबंध नहीं है. मैंने पहले भी ये स्पष्ट किया था, शिवसेना का उससे कोई संबंध नहीं है. और हमने जो हमारे लोग वहां दिखे हैं, उनको जो कार्रवाई करनी है वो हम कर लेंगे. हमारे में उसकी हिम्मत है, हम कर लेंगे. जो गलत है वो गलत है. जो बात हमारे पार्टी से जुड़ी नहीं है वो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो ये चॅलेंज की बात किसी ने अगर की है वो गलत है. काळजी सांगतोय, असं देखील इशारा देखील कोणी? ठाकरेंनी. ठीक आहे, तुमची काळजी घ्या, महाराष्ट्राची काळजी घ्या. महाराष्ट्र लुटतायत, त्यांना सांगा जरा काळजी घ्या म्हणून. ते महाराष्ट्र लुटणाऱ्याशी आम्ही. आज बहुत अफसोस की बात है, दर अफसोस हमारी वक्फ बोर्ड की कई लाख एकड़ जमीन को हथियाया जा रहा है. उसमें वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है. और बहुत दर्दनाक और अफसोस की बात यह है, जो मुसलमानों ने दिलो जान से वोट दिया, इनको संसद भेजा. उद्धव ठाकरे जी के जो भी संसद थे, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो संसद से भाग गए. जब संसद में वो बिल पेश हुआ और 9 सांसद वहां थे, हमने उनको अपना वोट दिया. मस्जिदों से काम हुआ, मदरसों से काम हुआ, मुस्लिम समाज ने वोट दिया, मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया. और हमने उन पे भरोसा किया ताकि वो पार्लियामेंट में, संसद में जाके हमारे हक में बात करेंगे. मगर उन्होंने हमारे हक में कोई बात नहीं करी. वो 9 के 9 उद्धव ठाकरे जी के जो एमपी थे वो पार्लियामेंट से भाग गए और कैंटीन में जाके बैठ गए. उन्होंने वॉकआउट किया. उद्धव ठाकरे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज ने आप पे भरोसा किया, मुस्लिम समाज ने आपको एक तरफा वोट दिया ताकि हमारी बात वहां रखी जाए. आज हमारे कई लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की बात आ गई है, उसका तुम्हारे सांसदों ने कोई अपोज नहीं किया. उससे एक दिन पहले आप दिल्ली गए और दिल्ली जाकर आप संसद से मिले. आपको तो बोलना चाहिए था कि इसका अपोज करो, मगर आपने ऐसा क्या बोल दिया उनको? उनके कान में कौन सा सुर फूंक दिया कि वो सांसद छोड़ के भाग गए और कैंटीन में बैठ गए. और संजय रावत जी, आपने जो स्टेटमेंट दिया है, हमको बीजेपी का एजेंट बताया है. मैं संजय रावत जी, आप प्रवक्ता हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने एक तरफा मुस्लिम समाज ने वोट दिया, आपके 9 सांसद ने वॉकआउट क्यों किया? आपके 9 सांसद वहां से क्यों भागे?
समाज की बात आई, चाहे वो कोल्हापुर की मस्जिद की बात हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात हो, पिछले जो भी हालात थे हमने सारे जख्म भूलकर, हमने सब भूलकर आपको वोट दिया ताकि हमारी बात रखी जाए। आज तुम हमको बीजेपी का एजेंट बताते हो। मैं संजय रावत जी, आपके 9 MP संसद से चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पुराने जो रिश्ते थे बीजेपी से वापस जुड़ गए? अरे हम पे इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को देखिए। आपके वो 9 संसद पार्लियामेंट से क्यों भागे? हमने जनता ने दिया है, हम कोई पार्टी में नहीं है, हम जनता है, हम अवाम है। अब जनता पूछेगी, अब मुस्लिम समाज पूछेगा, अब इसका आंदोलन होगा। हम इसको एक मूवमेंट की तरह चलाएंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, आजाद मैदान में धरना करेंगे। हमारी लाखों की वक्फ बोर्ड की जमीन की बात है, वो जमीन दान दी गई है हमारे पुरखों ने, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारी मस्जिद मदरसों के लिए। आज उस बिल में अमेंडमेंट करने की बात करते हैं, मगर आपके 9 के 9 सांसद गायब हो गए और हमको बीजेपी का एजेंट बोलते हो। हमें मुस्लिम समाज को तो आप पे शक हो रहा है, लिहाजा और मैं उद्धव ठाकरे जी को बोलता हूं, अब मुस्लिम समाज पूछेगा, अब अवाम पूछेगी। अवाम वोट देता है, MP बनते हैं, MLA बनते। अब अवाम पूछेगी, अवाम के हित में बात करना है, सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल नहीं करना है। जब मुसलमानों की बात है, वो कोल्हापुर की मस्जिद की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो और आगे कोई भी बात हो, आपका अपोजिशन इतना मजबूत हुआ, मुसलमानों ने वोट दिया, आपको अपोज करना चाहिए था, हमारी बात वहां रखना चाहिए था, आपको पार्लियामेंट से भागना नहीं चाहिए था। 9 के 9 संसद कैंटीन में जाके बैठे थे और हमको बोलते बीजेपी का एजेंट। अब तो हमें आप पे शक हो रहा है कि आपके पुराने रिश्ते बीजेपी से जुड़ तो नहीं गए। लिहाजा मुस्लिम आवाम से मैं अपील करता हूँ, वक्फ बोर्ड की बात है, मुसलमानों हमारे वोटों का इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल करके हमको भुला दिया जाता है। हमारी मस्जिद की बात हो या वक्फ बोर्ड की बात हो, कोई अपोजिशन बात ही नहीं रखता। अब मुस्लिम पूछेगा, मुस्लिम सवाल पूछेगी, जनता पूछेगी। जनता से भी मैं अपील करता हूँ, तुम वोट देते हो, तुम्हारे वोटों से संसद में पहुंचते हैं, तुमको पूछने का राइट है, संविधान हमें यह हक देता है और हम पूछेंगे।